भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन, मंच पर विराजमान केंद्र सरकार में कानून और न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री सम्मानीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के प्रभारी श्री सतीश पूनिया जी, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शाश्वत शर्मा जी, मुख्य महाप्रबंधक बीएसएनएल राजस्थान विक्रम मालवीय जी, अतिरिक्त महानिदेशक दूरसंचार मुकेश चौहान जी और इस कार्यक्रम में आए सभी भाई और बहनों, डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम बीएसएनएल के 25 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पूरे भारत में 92,633 4G टावरों का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें 5,655 टावर राजस्थान में भी स्थापित किए गए हैं। यह केवल एक संख्या नहीं है, यह नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत के बढ़ते हुए कदम है। आपके सामने यह बताते हुए गर्व होता है कि बीएसएनएल का पूरा 4G स्टैक स्वदेशी है, जिसे हमारे देश के संस्थान और कंपनियों ने विकसित किया है। आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीकी विकसित कर ली है। इसकी तकनीकी इतनी उन्नत है कि अब 4G टावर सॉफ्टवेयर द्वारा 5G में अपग्रेड किए जा सकते हैं। मित्रों, एक समय था जब दुनिया भारत को सबसे कम टेली डेंसिटी वाले देशों की सूची में रखता था, लेकिन टेलीफोन कनेक्शन के लिए वेटिंग लिस्ट और रिश्वत पहचान बन गई थी। जब भी कहीं जाते थे तो टेलीफोन बड़ी सिफारिश से मिलता था। हमें ध्यान है, हम सांसदों का पत्र लेते थे, उसके बाद टेलीफोन का कनेक्शन हमें मिलता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखते हैं कि एक दिन में आप अप्लाई करिए और उसी दिन आपको 2 घंटे में उसका टेलीफोन का कनेक्शन आपको मिल जाएगा। 90 के दशक में एक तरफ दुनिया इंटरनेट से जुड़ रही थी, वहीं भारत में डायल अप इंटरनेट भी काफी देरी से आया। और आपने देखा होगा, उससे पहले देश के अंदर दूरसंचार विभाग में कितना बड़ा घोटाला हुआ, वो भी आप सब जानते हैं। ये जो हमारा दूरसंचार इतना दुनिया में सबसे आगे मान सकते थे हम, लेकिन उसमें कांग्रेस की सरकार ने घोटाला करके इसको बिल्कुल पीछे ढकेल दिया। ये कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने भारत के स्वदेशी टेलीकॉम को आधुनिक बनाया और टेलीकॉम में मॉडर्निटी, कनेक्टिविटी और क्वालिटी को अपनाने के लिए टेलीकॉम को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बनाने के लिए अटल जी के शासनकाल में भाजपा की सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की थी। गांधी जयंती से एक दिन पूर्व 1 अक्टूबर 2000 बीएसएनएल ने अपना कार्य शुरू किया था। भाइयों बहनों, एक समय था बीएसएनएल का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर और सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड प्रदाता था। इसका ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी अगर किसी की पहुंच थी तो वो बीएसएनएल की पहुंच थी। लेकिन यूपीए सरकार ने इस घोटाले की भेंट चढ़ा दिया। यूपीए ने पारदर्शिता की धज्जी उड़ा दी। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस की यूपीए सरकार ने लाखों करोड़ों जिसमें नुकसान हुआ,
साथियों, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद हमारे देश में कम्युनिकेशन में क्रांति आई, टेलीकॉम में तेजी आई और इंटरनेट का पहुंच कितना बढ़ गया। मोदी जी ने कम्युनिकेशन को राष्ट्र निर्माण में किसानों के सम्मान, महिलाओं के कल्याण और भारत के नवनिर्माण का माध्यम बनाया। बीएसएनएल, एमटीएनएल रिवाइवल पैकेज के तहत हजारों करोड़ों की मदद मिली। स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया गया। आज डिजिटल भारत निधि परियोजनाओं के माध्यम से बीएसएनएल और अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता 27,106 गांवों में 4G कनेक्टिविटी ला रहे हैं। 18,903 टावर पहले ही तैयार हो चुके हैं और जो 26,000 से ज्यादा गांवों को कवर करते हैं, लगभग 20 लाख घरों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज 18,933 टावर सौर ऊर्जा से संचालित हरित टावर हैं। यह कीर्तिमान आज भारत के सबसे बड़े ग्रीन नेटवर्क में से एक बन गया है। जब हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ महानगरों से नहीं होता, उनका मतलब लद्दाख के गांव, उड़ीसा की आदिवासी बस्तियों, लक्षद्वीप के सुदूर द्वीपों और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चौकियों से भी होता है। मित्रों, आज दूरसंचार का मतलब सिर्फ कॉल और डेटा नहीं है, यह सशक्तिकरण है। जब कोई भी किसान करौली धौलपुर एक किसान फोन पर मंडी के भाव ऑनलाइन देख पाता है, जब बांसवाड़ा का एक आदिवासी छात्र ऑनलाइन क्लास लेता है, जब बाड़मेर का एक किसान अपने फोन पर मौसम का अपडेट रियल टाइम देख पाता है, तो यह सच्ची सशक्तिकरण है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जब भारत के हर कोने में हर नागरिक कनेक्ट होगा। 2026 तक बीएसएनएल 1 लाख टावरों का निर्माण पूरा कर लेगा। आने वाले समय में बीएसएनएल के स्वदेशी 4G, 5G नेटवर्क नए डिजिटल अनुप्रयोगों और एक सुरक्षित बुनियादी संचार ढांचे का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज हम केवल बीएसएनएल की रजत जयंती ही नहीं मना रहे, बल्कि एक नागरिकों को जोड़ने के भारत के सपने का उत्सव भी मना रहे हैं। मैं बीएसएनएल के प्रत्येक कर्मचारी, इंजीनियर और सभी सहयोगियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस संभव बनाया है। ये नया भारत है, आत्मनिर्भर और विश्व को नेतृत्व करने की दृढ़ संकल्पित है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यह स्वदेशी हमारा बीएसएनएल आगे और इसी तरह से बढ़ेगा। मैं सभी हमारे बीएसएनएल के अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और देश के यशस्वी मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए कि उन्होंने गांव का, ढाणियों का ख्याल रखते हुए हमारे बीएसएनएल को बढ़ाते, उसको सुविधा देने का काम किया और आगे और कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।